आप सभी ने सुना होगा कि सरकार ने गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर कुछ बड़े डिसीजंस लिए हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस बैन हो सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस जानकारी से अपडेटेड रह सकें। आइए शुरू करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया है ग्राउंड ब्रेकिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यह नया कानून एक इम्पोर्टेंट मोड़ है जिसमें सभी ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाया गया है जिनमें पैसे लगे हुए हैं। गेम्स जैसे फैंटेसी, क्रिकेट, पोकर और यहाँ तक कि रमी भी अगर एंट्री फी और कैश प्राइजेस के वादे के साथ खेली जाए तो अब इस नेशन वाइड बैन के अंदर आएंगे। लेकिन ये इतना बड़ा डिसीजन क्यों? गवर्नमेंट ने ये बात साफ कर दी है, ये एक सोसाइटल डिसीजन है। इस सख्त बैन के पीछे जो मेन रीजंस हैं वो ये हैं। रियल मनी गेम्स की आदत लगने वाली नेचर, खासकर युवा लोगों में। लोगों और फैमिलीज को जो बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होता है गैम्बलिंग में पैसे हारने से। दुख की बात है, फाइनेंशियल लॉसेस और सुसाइड के केसेस का कनेक्शन भी देखा गया है। गवर्नमेंट का मानना है कि यह स्ट्रॉन्ग स्टेप अपने सिटीजन्स को बचाने और एक हेल्थी डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन रुको, यह सिर्फ बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट अब ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज और प्रमोट करने पर भी बड़ा जोर दे रही है। यह नया कानून ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली एक लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट मानता है। इसका मतलब है ई स्पोर्ट्स को अब बेटिंग के साथ नहीं रखा जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स आएंगे। शायद ट्रेनिंग एकेडमीज और स्ट्रक्चर्ड लीग्स भी बनेंगी। अब स्किल बेस्ड कॉम्पिटिटिव गेमिंग पर जोर दिया जाएगा जिसको एक्टिवली इनकरेज किया जा रहा है। इससे इंडियन ई स्पोर्ट्स एथलीट्स, टीम्स और पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़े मौके खुलेंगे। अब इस बिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसका सीधा असर सरकार की अर्निंग पर पड़ेगा। सरकार को फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप से मिलने वाला पैसा मुख्य रूप से टैक्स के रूप में आता है, जिसमें जीएसटी और यूजर्स की जीत पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS शामिल है। फैंटेसी स्पोर्ट्स पर बैन लगने से पहले सरकार को इन गेम्स से काफी टैक्स मिलता था। उदाहरण के लिए 2023 में इस सेक्टर से सरकार को जीएसटी के रूप में 1480 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। हालांकि 2025 में रियल मनी गेम्स पर लगे इस बैन के कारण सरकार को केवल ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर से ही सालाना 15 से 20 हजार करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है। यह एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन सरकार ने इसे नागरिकों के सोशल वेलफेयर को प्राथमिकता देने वाला एक आवश्यक स्टेप बताया है। अब बात करते हैं टिकटॉक की। देखिए, टिकटॉक अभी भी इंडिया में ऑफिशियली बैंड है। गवर्नमेंट का इस ऐप पर बैन नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से था, जो नए गेमिंग बिल में एड्रेस किए गए इश्यूज से अलग हैं। रीसेंट रूमर्स और कुछ टेम्परेरी ग्लिचेस के बाद भी टिकटॉक के वापस आने का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये थी पूरी बात। इंडिया के ऑनलाइन गेमिंग लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव। जहां रियल मनी बेटिंग पर नेशन वाइड बैन लगा है, वहीं ई स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। और टिकटॉक की बात करें तो बैन अभी भी बरकरार है। ये एक डायनामिक सिचुएशन है और हम आपको आगे की डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेट करते रहेंगे। आपका क्या कहना है इन बड़े बदलावों पर? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।